हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के लिए जो आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है उस टॉपिक्स में बारे में हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब दैट इज अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले स्टूडेंट, आज हम शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी उन शिक्षकों को सादर प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने हमको शिक्षा इस प्रकार से ग्रहण कराई कि आज हम इस प्रकार से आपके सामने आपको शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। तो उन टीचरों को, उन सभी प्रिय छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आज का जो टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट सीरीज से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले स्टूडेंट, अगर आपने इसके पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का वीडियो भी आपको ऑब्टेन कर दिया है, प्राप्त करवा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लें, ताकि आगे का जो आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे वो हमको बात अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आपका जो टॉपिक होगा वो इवन सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इवन सीरीज। इवन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इवन मतलब होता है सम, आपको पता भी होगा। इसको हम बोलते हैं सम श्रृंखला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। सम श्रृंखला मतलब क्या होता है? सम क्या होता है? मीन्स ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो इवन सीरीज भी कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग जो है ये आपका होता है, जो कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इवन सीरीज को पढ़ने से पहले हमने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी। उस ट्रिक्स का ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था सफाई लॉरेक्स। क्या बताया था? सफाई लॉरेक्स, ठीक है। ये 3 के टेबल पे है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। एक तो ट्रिक हमने आपको एक ये बताई थी। दूसरी हमने बताई थी इजोटी। क्या बताई थी? इजोटी। ये आपका जो है 3 के टेबल पे है और ये 5 के टेबल पे। कहने का मतलब 5, 10, 15 और यहाँ पर ये 20 और ये 25। तो ये जो है कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसको हम अपने दिमाग में रख करके इनके नंबर को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिक्स को आप अच्छे से दिमाग में रख लें। और हम फ्रेंड्स इसके पहले बहुत सारे ऐसे अक्षर से जिसको हम देख करके भी पहचान सकते थे कौन अक्षर किस नंबर पे आ रहा है, इसको भी हम देख सकते थे। तो इवन सीरीज को पढ़ने से पहले, जैसे कि इसका मतलब होता है सम, हमने आपको बताया था सम। जैसे कि ये हमारी ABCD है, ABCD EFGHIJ, ऐसे ऐसे डॉट डॉट XYZ, ठीक है। ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज होती है। कहने का मतलब ये हमारी ABCD होती है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इसको आपको पता है कि जो हमारी ABCD होती है ये लेफ्ट साइड से हम इसको लेते हैं। तो अगर हम कुछ इनको कोड दे दें, जैसे कि ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आगे, ठीक है। तो यहाँ पर इवन सीरीज का मतलब होता है सम। हमको और सारे नंबरों को कट कर देना है, ओनली फॉर हमको सम नंबर को ही लेना है, इवन नंबर को ही लेना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर लेंगे, इसको कट कर देंगे, यहाँ पर इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है, इसको कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? मिल जाएगा B, D, F, H और J, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो हो जाएगा इसका 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए, हमको यहाँ पर कुछ देखने पर ये लग रहा है कि जो हमारी इवन सीरीज है उसमें क्या हुआ है कि 1 में 2 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? 1 में 1 जोड़ करके, सॉरी, 1 में 1 जोड़ करके 2 किया गया है। फिर 2 में जो है 2 जोड़ करके इसको 4 किया गया है। फिर यहाँ पर 4 में जो है, सॉरी, 3 में जो है 3 जोड़ करके उसको क्या किया गया था? 6 किया गया था। लेकिन ऐसे क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 में 1 जोड़ दिए 2 हो गया, अब 2 में 2 जोड़ दिए 4 हो गया, ठीक है। ऐसे 3 में 3 जोड़ दिए लेकिन 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो अल्फ़ाबेट सीरीज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर आप इसको देखते रहिएगा, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं तो इसमें देखिए, इसमें 2 जोड़ दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है और इसमें 2 जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो कुछ हमको समझ में आ गई बात। तो इवन सीरीज में क्या होते हैं
कि ऐसे ही आपको वर्ड दिए होते हैं, आपको एक एक अक्षर का गैप करके, कहने का मतलब एक एक अक्षर का गैप करके जो है कोड दिया होता है, उस कोड में क्या करते हैं हम क्वेश्चनों को इजीली हल करते हैं। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर दिया होता है, हमको ये समझना है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहने का मतलब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब किस तरीके से क्वेश्चन को आता है यहाँ पर, तो स्टूडेंट क्या होता है इसको आपको समझना है कि ये हमने आपको टाइप 1 से शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन दाया में है, शुरू में क्या है, दाया है, शुरू में दाया है, तो उसको हम क्या करते हैं, बायां बनाते हैं। ठीक है, बायां बनाएंगे। ठीक है, और जब शुरू में क्या है, बायां है, तो उसको हम नो आर चेंज, कुछ चेंज नहीं करना है, सेम आपको उसी तरीके से करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। इसमें क्या हुआ है कि अभी तक हम क्या करते थे, अगर हम ए को काट दिए, सी को काट दिए, डी ई को काट दिए और जी को काट दिए, ऐसे से हम काट देंगे तो हमारा 26 में से 13 अक्षर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 13 अक्षर खत्म हो जाएंगे, कितने बचे, 13 बचे। ठीक है, तो जब भी हम दाया से बायां बनाते हैं, इवन सीरीज वाले क्वेश्चन में जब भी हम दाया से बायां बनाते हैं, तो उसमें इसके पहले हम क्या करते थे, 27 से माइनस करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी हम दाया से बायां बनाते हैं सम श्रृंखला में, तो उसमें हम 14 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन सीरीज में। क्लियर? कब माइनस करना है, जब हमारा क्वेश्चन सम श्रृंखला में पूछा गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है कि आप चलिए हम देखते हैं कि वो किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आपका होता है इस इवेंट सीरीज में। जैसे अगर हम आपसे कहें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बाईं तरफ से मेरा अक्षर होता है, आपको पता है बाईं तरफ से मेरा अक्षर कितना होता है, सब ए बी सी डी होता है ना, और अंतिम का क्या होता है, दाएं से वो एक्स वाई जेड ये सब होता है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे आपसे कहे सम श्रृंखला को देखते हुए, यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सम श्रृंखला को देखते हुए, सम श्रृंखला को देखते हुए, सम श्रृंखला को देखते हुए बाईं तरफ से, कहाँ से, बाईं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा, हमको बताना है 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस तरीके से ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है इवन सीरीज का। अगर देखिए इसमें सम लगा है तो हमको पता चल गया कि ये सम श्रृंखला का ही क्वेश्चन है, इवन सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है कि सम श्रृंखला को देखते हुए बाईं तरफ से, कहाँ से, लेफ्ट से, बाईं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे देखिए अगर हम बाईं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा तो उसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इवन सीरीज में क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन क्या होता है, एक एक का गैप करके होता है। क्या होता है, एक एक का गैप करके होता है। देखो ये हो गया 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हमको अभी और जाना है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको कितने अक्षर तक जाना है, 10 अक्षर तक, और हमको सम ही श्रृंखला लेना है। तो सम श्रृंखला यहाँ पर एक बार मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो हमको सम में क्या है, सम संख्या ही लेना है। तो जैसे ये देखो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी कहीं रॉन्ग हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 13 14 15 एक मिनट यहाँ पर देखिए कुछ, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर A B C D E F G,
देखिए यहाँ पर हमारा एक नंबर हो गया 2 3 4 ABCDEFG HIJKL L यहाँ पर हमने ले लिखा था IJ, फिर से इसको फिर से शुरू से लिख देते हैं, सॉरी, IJKLMNOPQRST। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा हो गया जे कितना हो गया 10 11 12 13 14 और ये हमारा O 15 हो गया, 16 17 18 19 20। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा वहाँ पर एक जो है अक्षर मिस हो गया था, नहीं लिखे थे हम, इसलिए क्योंकि हमको डायरेक्टली उसका नंबर याद है तो मैंने उसको लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए हमको सम श्रृंखला ही लेना है, सम ही लेना है। तो सम में क्या करते हैं, ये हमारा B हो जाएगा, कहने का मतलब हमारा ये दूसरा हो जाएगा B, और ये D हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा H हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा J हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा L हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा N हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा P हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 मीन्स R, उसके बाद यहाँ पर 20 हो जाएगा T। ठीक है, अब देखिए 10वां अक्षर हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारा 10वां अक्षर कौन सा है, बाईं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा है, T है, तो T इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप चाहो तो इसको हम डायरेक्ट गुणा भी करवा देते हैं। इस तरीके से हम 10 का गुणा करवा देंगे, 10 दूना 20, और 20 पे हमारा कौन सा नंबर आता है, वो T आता है, T फॉर 20 आता है। क्लियर, तो इस तरीके से भी हम आ सकता है। कहने का मतलब इवन सीरीज में हम दिशाओं को देख करके वो बाईं तरफ से है कि दाईं तरफ से, इसको देखने के बाद हमको अगर वो पूछता है तो उस इवन सीरीज में अगर क्वेश्चन को पूछता है तो उसको हम डबल कर देंगे। डबल करने पर क्या होता है, हमको क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए अब किस टाइप से क्वेश्चन है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा हमने ABCD आपका लिखा है इसलिए क्योंकि आपको बातें समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, बाईं तरफ से 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं तरफ से 12वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। देखिए अभी तक हमने लिखा था बाईं तरफ से 12वां अक्षर कौन सा होगा, हमारा L होगा। ठीक है, क्या होगा, L होगा। अगर हम L को डबल कर देते हैं, कहने का मतलब अगर हम इस 12 को 2 से गुणा करवा देते हैं, 12 दूना कितना होता है 24, और हमने 24 का कोड बताया था X, एक लाइन खींचा, 2 लाइन खींचा, 2 लिख दिया, 1 2 3 4 4 हो गया, तो इसका कितना होता है 24, और 24 पे क्या आता है X आता है, इसलिए इसका आंसर। अभी हम लिखते ABCD करके, तो आपको पता है जैसे सफाई लॉरिक्स में 12 बाईं तरफ से 12, क्योंकि हमने इजोटी जो पढ़ा है और जो सफाई लॉरिक्स पढ़ा है वो बाईं तरफ से ही पढ़ा है, और हमारी ABCD भी बाईं तरफ से होती है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट इस सम श्रृंखला में बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना रहता है, दिशाओं को देखने के बाद हम उस नंबर को डबल कर देते हैं, मीन्स दुगना कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, यदि A से शुरू करते समय, यदि A से शुरू करते समय यदि A से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के दाएं चौथवां होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन इवन सीरीज का आपका एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, उसमें बायां दायां बदला जा सकता है, नंबर बदले जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा। क्या लिखा है, यदि A से शुरू, कहने का मतलब ABCD, यदि A से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर, जैसे कि A के बाद B को, ठीक है, B को क्या है मतलब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे रहा है,
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से, तो आपको सिर्फ यही लेना है, यहीं से आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका। तो जो पहले दिया होता है उसको हम देख लेते हैं। बायां दिया है कितना 6 और यहाँ पर दायां कितना दिया गया है आपका 4 दिया गया है। कितना दिया गया है 4। और एक बात आपको यहाँ पर ये रखना है कि अगर लेफ्ट राइट हो राइट लेफ्ट हो तो जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो हम जोड़ लेते हैं, ये आपको शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ। उसके बाद अगर दिशाएं सेम सेम है, क्या है दिशाएं सेम सेम है, तो उसको हम घटा लेते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर दिशाएं विपरीत हैं, कहने का मतलब यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। दिशाएं विपरीत होने पर जोड़ लेते हैं। जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये आपका 10 आता है। तो क्या ये 10 हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इवन सीरीज में एक एक अक्षर को छोड़ के बनाया है, तो इसीलिए हम अगर लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 2 से गुणा करवा देते हैं। हमारा आ जाएगा 20 और 20 पे आता है टी, इसलिए हमारा टी जो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से टी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर शुरू में बायां ना दिया होता, बायां ना दिया होता, दायां दिया होता, तो दायां दिया होता तो दाएं से इसको हम चेंज करते बाएं में, और बाएं में जब चेंज करते तो हम 14 से करते इसको माइनस। जब 14 से माइनस करते तो जो हमारा नंबर आता उस नंबर पे जो अक्षर आता उसका आंसर वो होता। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है आपका एक बार लिख दिए हैं, एक बार क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिए हैं, तो आपको यहाँ से अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। बाएं से, इवन सीरीज का ही क्वेश्चन चल रहा है, बाएं से पांचवें के दाएं दूसरा अक्षर होगा। देखिए पहले हम दिशा लिखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट दिया है, यहाँ राइट दिया है। लेफ्ट मेरा 5 दिया है और राइट कितना दिया है 2। दिशाएं विपरीत है इसलिए आपस में जोड़ लेंगे, तो 5 2 होता है 7, और 7 जो होता है यहाँ पर आपका होता है EFG होता है। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हम इवन सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें एक एक अक्षर छोड़ के बनाए हैं, इसलिए इसको हम करेंगे 2 से गुणा, होता है 14, और 14 पे आता है n, जिसको हम बोलते हैं m के बाद जो n आता है उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 14 पे क्या आता है? m आता है। अब देखिए यहाँ पर l जो होता है, l के बाद m आता है, m जो है 13 पे होता है, और 13 पे क्या होता है 13 पे होता है आपका m, और 14 पे होता है आपका n। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज n सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n से। देखो आपको लॉजिक समझ में आ गया बात। चलिए अब हम अगला देखते हैं। दाएं से छठवें के दाएं चौथवा अक्षर होगा। ठीक है। देखो दाएं से, अब की बार दाएं से पूछा है तो हम दाएं को करेंगे। तो यहाँ पर राइट कितना दिया है 6 और लेफ्ट कितना दिया गया है 4। इस दिशाएं विपरीत हैं इसलिए आपस में देंगे जोड़ेंगे तो आता है 10, और 10 का हम जब डबल बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है। जब क्या हो जाएगा 20। अब देखिए 20 हमारा आ जाएगा 20 पे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा दायां से पूछा है, तो जब भी हम दाएं से बाएं में चेंज करते हैं तो इसमें हमने आपको बताया था इवन सीरीज में 14 से माइनस करते हैं। ठीक है। और हमारी जो सफाई लॉरिक्स होती है बाएं से होती है, ABCD मेरी बाएं से होती है, इजोटी भी मेरी बाएं से होती है। 2 ट्रिक हमने बताया था, दोनों को दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको हम 20 आ गया, अब 20 को जब हम यहाँ पर दाएं से बाएं में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे 14 से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जब 20 में से 14 चला जाएगा तो बचेगा 6, और 6 पे हमारा कौन सा आंसर आता है F, तो F जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर हम दाएं से पांचवें के तीसरे के बाएं, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले दिशा लिखेंगे, राइट दिया है और यहाँ पर लेफ्ट दिया है। राइट कितना दिया है 5 और यहाँ पर लेफ्ट दिया गया 3। दिशाएं विपरीत है इसलिए इसको हम आपस में लेंगे जोड़, तो आ जाएगा आपका 5 3 8।
अब ठीक है, 5 3 8 आ गया, तो उसके बाद हम इसको 2 से गुणा करते हैं क्योंकि एक एक अक्षर छोड़ करके यहाँ लिखा गया है। तो 8 दूनी होता है सबका 16, और यहाँ पर 16 क्या हमारा पी सही होगा? पी नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि हमारा दिशा राइट से दिया गया है, इसको राइट से बनाते हैं लेफ्ट, तो हम 14 से करते हैं माइनस। तो यहाँ पर देखिए 16 आ गया, तो 16 में से जब 14 में से इसको हम माइनस कर देंगे, बचेगा आपका 2, और 2 पे आता है हमारा बी, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, करेंगे। यहाँ पर मैं इसको, या तो आप करिए इसको, आपको कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन करना है। यहाँ पर हम होमवर्क के तौर पे आपको दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका जो है होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो आपको मैं ये नहीं लिख रहा हूँ यदि ए से शुरू करते समय, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दाएँ से, क्वेश्चन नंबर 1 है, दाएँ से सातवें के, दाएं से सातवें के, दाएं से सातवें के, बाएं से पहलवा अक्षर पूछ रहा है। पहलवा अक्षर मतलब पहला अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर बताएंगे आप। दाएं से सातवें के, बाएं से पहलवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बाएं के 10वें से दाएं का, बाएं के 10वें, बाएं के 10वें से दाएं, बाएं से 10वें के दाएं का चौथवा अक्षर बताना है। क्या बताना है? अक्षर कौन सा होगा? एक क्वेश्चन हम और देते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि दाएं से चौथवें के बाएं, दाएं से चौथवें के दाएं से सातवां अक्षर कौन होगा? यहाँ पर हम तीसरा लिख देते हैं, तीसवां अक्षर कौन सा होगा? तीसवां अक्षर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कुछ नहीं करना है। इवन सीरीज में क्या करना है, जो पूछेगा क्वेश्चन, आपको दिशा देखना है, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। अगर दिशाएं विपरीत हैं तो जोड़ देंगे, और दिशाएं सेम है तो उसको क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। जो हमारा आएगा नंबर उसको हम डबल कर देंगे। डबल करने के बाद जो हमारा जिस अक्षर पे आएगा उस अक्षर का वो आंसर हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे अगर क्वेश्चन दाएं से पूछा है तो उसको हम बाएं में बदलेंगे, और जब बाएं में बदलते हैं तो क्या होता है, हम 14 से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उस नंबर पे जो अक्षर आएगा वो उसका आंसर होगा। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक्स के बारे में, नए टाइप्स के बारे में। अल्फ़ाबेट सीरीज के और बहुत सारे से टॉपिक है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नेक्स्ट की वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए नहीं बन चुके हैं, ठीक है, आप पुराने ही बने हुए हैं, तो कृपया करके आप नए बन के सदस्यता को लें और वीडियो को ऑब्टेन करते रहें और प्राप्त करते रहें, ताकि आपकी जो अच्छे से पढ़ाई वो चलती रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।